स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ के तहत भारत सरकार ने कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यानी एनपीपी की जगह अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस के इंडिजिनस डेवलपमेंट पर जोर देना शुरू किया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक तरह से एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी 300 मेगावाट पर यूनिट तक पावर जनरेशन की होती है, जो कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तुलना में करीब 1/3 है। ये रिएक्टर्स लार्ज अमाउंट में लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 2 ही रिएक्टर्स हैं जो ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं। इनमें एक रूस में 35 मेगावाट पावर का एकेडमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पावर रिएक्टर है जो कि 2020 में ऑपरेशनल हो गया था, और दूसरा चाइना में 2021 में चालू हुआ STR-PM रिएक्टर है। इसके अलावा अर्जेंटीना, साउथ कोरिया और अमेरिका में ऐसे ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। दरअसल क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन के लिए लिथियम आयन बैटरी जैसी टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और ऐसे मिनरल्स के लिए कई तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क और एनवायरनमेंटल कंसर्न्स होते हैं। ऐसे में एसएमआर एक बेहतर अल्टरनेटिव देते हैं क्योंकि उन्हें लो एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत होती है जो क्रिटिकल मिनरल्स की तुलना में कहीं ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का एडवांटेज ये होता है कि ये कहीं भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। छोटे साइज़ के कारण ही ये सस्ते भी होते हैं और इन्हें बनाने में समय भी कम लगता है। इन्हें पहले से ही चले आ रहे किसी ग्रिड से जोड़ा जा सकता है, यानी इसके लिए अलग से ग्रिड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कन्वेंशनल बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में हर 1-2 साल में रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जबकि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स में एक बार फ्यूल भरने के बाद ये 3 से 7 साल तक बिना रीफ्यूलिंग के काम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि 30 साल तक बिना रीफ्यूलिंग के काम करते रहते हैं। पूरी दुनिया में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स, हीटिंग, वाटर डिसैलिनाइजेशन और स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के आधार पर 70 से ज़्यादा कमर्शियल डिज़ाइंस डेवलप की गई हैं। ये रिएक्टर्स डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर अपना आउटपुट तय कर लेते हैं। इसके अलावा ये किसी दूसरे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ मिलकर हाइब्रिड एनर्जी सेटअप भी बना लेते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि ये रिएक्टर्स कितने सेफ हैं। चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर साइज में बहुत बड़े होते हैं, ऐसे में डिजास्टर सिचुएशन में उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर और 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री को काफ़ी झटका लगा। डेवलपमेंट रुक गया, फंडिंग कम हो गई और कई रिएक्टर्स बंद हो गए। इन्हीं सब वजहों से स्मॉल रिएक्टर्स के डेवलपमेंट का विज़न तैयार हुआ जो कम समय में तैयार हो जाए, सेफ हो और किफ़ायती हो। दरअसल एसएमआर की सेफ्टी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि रिएक्टर्स किन सिचुएशंस में काम कर रहे हैं या इन्हें बनाते वक्त सेफ्टी पर कितना ध्यान रखा गया है। कहने का मतलब ये कि किसी इमरजेंसी या किसी इंसिडेंट की सिचुएशन में बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के रिएक्टर्स कैसे अपने आप को शट डाउन करता है। ऐसा इनकी प्रोग्रामिंग, नेचुरल कैलकुलेशन, ग्रेविटी आदि के असेसमेंट की वजह से होता है। ये सभी सेफ्टी फीचर्स एक तरह से एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव रेडिएशन का रिस्क कम कर देते हैं। हालांकि इन स्मॉल रिएक्टर्स की कॉस्ट कम होती है, लेकिन एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इनकी इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस परखी जानी अभी बाकी है। इसके साथ ही अगर ये रिएक्टर्स पावर सेक्टर में अहम रोल निभाने को तैयार हैं तो इनकी देखभाल के लिए एफिशिएंट रेगुलेटरी रिजीम भी बहुत ज़रूरी होगा, और ये तभी संभव होगा जब सभी देश मिलकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग करें। यहीं एक और टर्म आता है माइक्रो रिएक्टर्स। ये माइक्रो रिएक्टर्स एसएमआरस के सबसेट होते हैं और इनसे 10 मेगावाट तक पावर जनरेशन की जा सकती है। कई कंट्रीज़ में माइक्रो रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान और चेक रिपब्लिक शामिल है। माइक्रो रिएक्टर्स उन रिमोट एरियाज़ के लिए बेहतर है जहां आसानी से पहुंच पाना संभव नहीं होता। जहां तक भारत का संबंध है तो भारत का टारगेट 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन हासिल करना है, और इस टारगेट को अचीव करने में एसएमआर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चूँकि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट और वेरिएबल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स एनर्जी मिक्सिंग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं,
ऐसे में SMR पावर सिक्योरिटी और ग्रिड स्टेबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।